भैया हाथ बढ़ा देंगे जरा जोर से बोलो। सही मैं बोलो। जी मंत्री जी बताइए, आज जो प्रेस वार्ता की गई क्या है पूरा? तो आपके सामने है सलीम खान साहब समाजवादी पार्टी परिवार में अपने सभी सम्मानित साथियों के साथ आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात होने के बाद उन्होंने भी कहा है कि इनका पूरा सम्मान रखना है और पूरा सम्मान समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनेगी तब मैं भी सम्मान करूंगा और इनके सभी सम्मानित साथियों की और खासकर छोटे भाई की तरह से जब तक जिंदा हूँ सम्मान करता रहूंगा सलीम भाई का। सलीम का साहब बताएं पार्टी में एक मिनट जी प्रश्न करें। आप कांग्रेस का दामन छोड़कर समाजवादी में शामिल हुए, क्या मामला? किन कारणों पर क्या वजह रही? क्या वजह रही? कांग्रेस ने को मैंने नहीं छोड़ा, कांग्रेस ने मुझको खुद छोड़ा है। कांग्रेस में जो बीच में लोग पैदा हो गए हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व को गुमराह कर रहे हैं। मैं पिछले 8 दिनों से आदरणीय प्रियंका गांधी जी का समय मांग रहा था अमरोहा के लिए, लेकिन बीच के लोग हमको संवाद नहीं करने देते शीर्ष नेतृत्व से। मैं आपके माध्यम से बात वहां तक पहुंचा देना चाहता हूं। यदि यही स्थिति बनी रही तो कांग्रेस के पास नीचे के लोग बचेंगे नहीं। बीच के ही लोग जो बैठे हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व से बात नहीं करने देते, क्योंकि उनको लगता है कि सत्यता कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व तक नहीं पहुंच जाए। जहां तक समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का प्रश्न है, मैं चुनाव लड़ रहा था। चुनाव में मैं आज सुबह तक मैं चुनाव लड़ रहा था, लेकिन परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की मुझको 3 रातों से सोने नहीं दे रही थी। मुझको याद है 1996 का अमरोहा का समाजवादी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, जहां वोटों का बंटवारा हुआ था। समाजवादी पार्टी हार गई थी, भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। पीछे अभी अमरोहा में पिछला जो नगर पालिका का चुनाव हुआ, आप सभी जानते हैं कि वोटों का बंटवारा हुआ और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। भारतीय जनता पार्टी से कोई हमारी जानी दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को पनपने नहीं दे रही है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर सलीम जैसे आदमी को कुर्बानी देनी पड़े तो ऐसे 1000 सलीम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और रही बात मेरे कार्यकर्ताओं की, तो वो मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे भाई हैं, ये मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं उनको बताऊंगा कि मुझको समाजवादी पार्टी ज्वाइन क्यों करनी पड़ी। ये फैसला भी मैंने उन्हीं लोगों के फायदे और पूरी कौम को एकजुट रखने के लिए किया है। मैं नहीं चाहता कि किसी तरीके का बंटवारा हो। जहां तक उन लोगों के कामों का प्रश्न है, मुझे ये विश्वास है कि आदरणीय महबूब अली जी उन कामों को करेंगे और मेरे माध्यम से भी वो काम होंगे। उन लोगों को परेशान नहीं होना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज अखिलेश जी से मुलाकात हुई है, उन्होंने बिल्कुल कहा है कि आपका स्वागत भी है और आपका पूरा सम्मान रखा जाएगा। महबूब अली साहब ने अखिलेश जी से कहा है कि सलीम खान साहब का सरकार बनने पे एडजस्टमेंट कर दीजिए, तो उन्होंने इस पर सकारात्मक कहा। बोले बिल्कुल करेंगे, सरकार आने दीजिए और समाज को जोड़ने का काम कीजिए। अच्छा, देखा गया था पिछले दिनों में आप महबूब अली इन्हीं की कमियां निकाल लेते हैं, इनकी खामियां गिनाते हो। आज इन्हीं के साथ में आप दामन थामा है। देखिए, राजनीति में जब हम विपक्ष में खड़े होते हैं तो हम जरा मेरे प्रश्न का उत्तर मेरी आंखों में आंखें डाल के देख लीजिएगा, दाएं बाएं मत देखिए पत्रकार महोदय, आपकी समझ में नहीं आएगा उत्तर। आपने जो प्रश्न पूछा है, जब हम राजनीति में होते हैं तब हम किसी की तारीफ विपक्ष में रहकर नहीं करते हैं। क्या हम चुनाव वोट अगर आपसे मांग रहे थे तो महबूब अली जी की तारीफ करके वोट मांगते क्या? हाँ बिल्कुल, जब विपक्ष में होते हैं तो बिल्कुल सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन वो मेरे सवाल थे। आज पूरी कौम का सवाल है और उस कौम के सवाल के लिए मैं नतमस्तक हूँ। अब वजह प्रियंका गांधी का समय ना मिलना, कांग्रेस छोड़ना है या कुछ और है? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो मेरे निजी कारण भी हैं। ये सच्चाई है कि पिछले 10 दिनों से हम प्रियंका गांधी जी का समय अमरोहा के लिए मांग रहे थे, लेकिन बीच के नेता जो बीच में लोग बैठे हैं, जो नहीं चाहते कि शीर्ष नेतृत्व को
बीच के लोगों की स्थिति पता चले, वो मिलने नहीं देते। एक बड़ा कारण ये भी है। कौन है बीच लेकिन के सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश की जनता इस समय अखिलेश जी को सीएम देखना चाहती है। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं जनता की इच्छाओं में रोड़ा नहीं बन सकता। अच्छा, बीच के आपके नेता चुनाव कौन है? कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, उस पर क्या कहना चाहिए? बसपा के जो जिंदाबाद मोहब्बत के नारे करते हैं उन्हें नाराज करने होने का भी हक है। उनको हम अपने गले से लगाएंगे और उनके आंसुओं को भी पूछेंगे। हमें उनका उसमें भी मोहब्बत दिखाई देती है। अगर उन्होंने तोड़फोड़ की है तो ये उनकी हमसे मोहब्बत है। तो समय बहुत कम है और जिस तरह से उनके बीच में नाराजगी है, उन्हें कैसे मैनेज करेंगे? कोई मैनेज नहीं होता। सब जानते हैं कि जब नेता कोई फैसला लेता है तो वो लार्जर इंटरेस्ट में लेता है, कौम के इंटरेस्ट में लेता है, अपने क्षेत्र के तो लोगों के कार्यालय इंटरेस्ट। पे आपके अभी बसपा जिंदाबाद के नारे लगे, नवेद अयाज को चुनाव लड़ाने की बात हुई। अब ये तो देखिए, किसी के मुंह पर नहीं लिखा है कौन किसका आदमी है। अब उनको माहौल बनाना है। क्या वो जवाब देंगे नवेद अयाज के धारा 370 पर, कश्मीर पर आर्टिकल 370 को हटाने के लिए? पहले मेरी बात प्लीज पूरी होने दीजिए। प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर पूरा होने दें। अवैध साहब, क्या वो जवाब देंगे? आर्टिकल 370 पे जब पार्लियामेंट में बहस हो रही थी तो मायावती जी की पार्टी ने समर्थन क्यों दिया था? क्या वो उत्तर देंगे? सीएए पर बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन क्यों किया था? पहले उनके 3 तलाक का बिल जब आया था तो वो बहिर्गमन लोकसभा से क्यों करके गए थे? मायावती जी को वोट चाहिए, लेकिन जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। जहां तक प्रियंका गांधी जी की बात है, वो राष्ट्रीय नेता हैं। उन्होंने मुझको सम्मान दिया, उन्होंने मुझे टिकट दिया। मैं उनका कल भी एहसानमंद था, मैं उनका आज भी एहसानमंद हूँ। मैं उनके विरुद्ध नहीं हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व से मैं आज भी प्रेम करता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात को देखते हुए मुझको समाजवादी पार्टी में आने के लिए मुझे महसूस हुआ कि मुझको इस समय में किसी भी स्थिति से तो जो समर्थक आपके साथ थे, आपको लगता है सब आपके साथ आ पाएंगे? देखिए, समर्थक कोई भी नेता के साथ चुनाव लड़ाने के लिए या चुनाव का विरोध करने के लिए लोग हुआ करते हैं। आम जनता से ही तय करती है कि नेता का फैसला सही है या गलत है। ये आपने देखा नहीं अभी शायद, अगर आप मुरादाबाद से हमारे साथ होते, जगह जगह सारे गांवों में हमको रोक के स्वागत किए गए अमरोहा तक, और नारे थे महबूब अली सलीम खान जिंदाबाद। तो ये तो जनता का जवाब है। वो लोग तो विरोध कर रहे हैं आपका। मैंने कहा ना, उनको अधिकार है। मेरे बच्चे भी मुझसे नाराज होंगे तो उनको अधिकार है मुझसे नाराज होने का, और ये मेरा फर्ज है कि मैं उनको मनाऊं अपने सीने से लगाकर। ठीक है। बस और कुछ ठीक है। ठीक। भैया